नमस्कार। नमस्कार। हम आज के नए एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। अभी तक हमने जो जिक्र किया था कि विभीषण को रावण ने पैर मारा, पैर से प्रहार किया और उसने विभीषण ने कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रुकूंगा, अब मैं भगवान राम की शरण में जा रहा हूँ, और वो आकाश मार्ग से भगवान राम की शरण में पहुँच गए। अब आगे क्या होता है, विभीषण और प्रभु का क्या संवाद होता है, उनकी कैसे मुलाकात होती है, इसका जिक्र हम इस वाले एपिसोड में करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अस कही चला विभीषण जब ही साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल ग्रह हानि रावण जगहि विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तबैया भागा चले हर्षि रघुनायक पाहि करत मनोरथ बहुमन माहि देखी जाहि चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता जे पद बरसी धरि ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी जे पद जनक सुता उर्लाए कपट कुरंग संग धर धाये रघुकुल सरस रोज पद जेहि अहो भाग्य में लिखियों देहि जिन पायन के पाद धुनी भटत रहे मन लाय रामा भटत रहे मन लाय ते पद आज विलोकिनो इन नैनैया बुझाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हे विधि करत सुप्रेम विचारा आयु सपदि सिंधु एक धारा कपिल विभीषण आवत देखा जाना थोर पुदूत विशेषा ताहि राखी कपि सिंधहि आए समाचार सब ताहि सुनाए कह सुग्रीव सुनौ रघुनायक आहा मिलन दशानन भाई कह प्रभु सखा पूजहि कहा कही कपीस सुनौ नर नाहा जानि न जाए सागर माया काम रूप के कारण आया वेद हमार लेन सक आवा राधे भांति मोहि अस भावा सखा नीति तुमनी की विचारी बंबन शरणागत भयहारी सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना शरणागत बच्छल भगवाना शरणागत कहूँ जेत जइए निजेत अनहित हनुमान रामा निर्अनित हनुमान दीन पावन पाप में विनय विलोकत हानि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कोटि विप्र गद लागहि जाऊं आए शरणित जो नहीं ताहू सन्मुख होय जीव होय जबहि जन्म कोट अगना से तबही पापवंत कर सहज सुगाऊ जन मोर दीपावन काहू जो बै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आप की सोई निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छीत्र न भावा भेद लेन कटवा दस सीसा तबहु न कछु भय हानि कपीसा जगमोह सखा निशाचर चेते लक्ष्मण हरे निमिष महु देते जो सभीत आवा सरनाई सखियों ताहि प्राण की नाई उबे भाभी देहि हानहु अति कह कृपा निके रामा हसि कह कृपा निके जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सादर तेहि आगे करिबान चले जान रघुपति करुणाकर पूरै ते देखे गौ माता नैनानंद दान के दाता गौरी राम छवि धाम बिलोकी दयो दुख के पथ पल रोगी मुझ पर लंब गंजारुण लोचन श्यामल गातु प्रणत भय मोचन सिंध गंध आय दूर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाथा मन धरि धीर कही व्रत माता नाथ दशा सुन कर बैठा था निश्चर वंश जनम दाता श्यास सहस बाहु प्रिय तामस देहा जथा उलूक
सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कही करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा मुझ विशाल गिरि हृदय लगावा। अनुज सहित मिल डिग बैठारी बोले वचन भगत भय हारी। लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। खगमंडली बधौ दिनु राति सखा धर्म निभै के भांति। मैं जानो तुम हमारी सब रीति अति नैन कुनन भाव अनीति। करु फलवास नरक करता था दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया तो तुम कीन जान जन दाया। अब लगी कुशल न जीव दूँ सपने मन विश्राम रामा सपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ शोक दाम तुझ काम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब लगी हृदय बसत कल नाना लोभ मोह मच्छर मन माना। अब जब लगी उर न बसत रघुनाथा हरे चाप सायक कटि गाथा। ममता तरुण तमी अतिहारी राग द्वेष उलूभ सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिले मैं भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। मैं निश्चर अति अदम सुखाऊ शुभ आचरण कीन नहीं खाऊ। जा स्वरूप मुनि ज्ञान न आवा हे प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज रामा राम कृपा सुख भुंज। देखौ नैन विरंच शिव सेव जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ जान भूषण शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर दोही आवे समय शरण पति मोहि। भज पद मोह कपट चल नाना करम सत्य ते साध समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा धनु धनु भवन स्वर्ग परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनि बांध भरि डोरी। समुद्र की इच्छा कछु नाई हर्ष शोक भय नहीं मन माने। अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरऊ देह नहीं आनंद मोरे। सगलो बालक कर निरत गीत गढ़ने रामा निरत गीत गढ़ने। हे नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूता सकल कहीं जय कृपा परूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं अघात श्रवणा मत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा हृदय समाधन प्रेम अपारा। सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित शोभाहि। अब कृपाल निज भक्ति पावनी देव सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रणधीरा माँ का तुरत सिंधु पर नीरा। जल्दी सखा तब इच्छा नाई मोर दर्शु अमोघ जग माई। अस कही राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध
मुलाकात हुई और प्रभु ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, यही हम इस प्रसंग में बता रहे हैं। जब विभीषण ने रावण का घर त्यागा, रावण का राज्य त्यागा, तभी सभी आयुहीन हो गए। मतलब एक पुण्यात्मा के जाने से सभी लोगों का भाग्यहीन हो जाता है। तो वो वहां पर गया और अब विभीषण के मन में बहुत ज्यादा हर्ष है कि जिन पांव की खड़ाओं से भरत राज्य चला रहे हैं, मतलब राम रघुकुल का राज्य कितना बड़ा राज्य है, उन खड़ाओं से में इतनी निष्ठा रख के पूरा राज्य चला रहे हैं। आज मैं साक्षात उन चरणों को अपने इन आंखों से जाकर देखूंगा। उनके मन का हर्ष न समा नहीं रहा। तो ऐसे ही मन में विचार करते करते वो कहाँ आकर पहुंचे, सागर के तीर पर, समुद्र के तट पर आकर देखे। जब वहां पर बानर भालू रीछ जो थे, उन्होंने देखा कि कौन आया है, रावण का भाई। अब युद्ध हो रहा है तो दूसरे तरफ से कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको क्या समझा जाएगा कि भाई वो उनका दूत है या उनका कोई खुफिया है, गुप्तचर है और वो हमारे भेद लेने आ रहा है। भेद ले जाके वो अपने भाई को बताएगा ताकि वो हमारी पावर को कम कर सके। तो उन्होंने आके बताया, भाई प्रभु यो राम जी, ये विभीषण आया, रावण का भाई है और हमारे विचार से तो वो हमारा भेद लेने आया। अब प्रभु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, देखो वो मेरी शरण में आया है, वो किसी भी भाव से आया हो, या तो शरण मांगने आया है, दया से भाव से आया या वैर के भाव से आया, लेकिन मैं उसको शरण दूंगा क्योंकि मैं शरणागत वत्सल हूँ। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के भी, कोई भी व्यक्ति हो, भक्ति कहाँ समा सकती है, जहाँ पर द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, भेदभाव ना हो। एक जगह एक ही चीज तो रह सकती है ना, है ना। अगर आप सोचोगे किसी जगह जहर भी रह जाए और अमृत भी रह जाए तो संभव नहीं है ना, दो अलग अलग बर्तनों में तो रह सकता है। उनका कि अगर उसके मन में द्वेष होता तो वो मेरे पास आ ही नहीं सकता था, क्योंकि जिसका मन साफ है वही मेरी मन पास आ सकता है, मेरी शरण में आ सकता है। तो उनका उसे अभय दो, अभय मतलब उसको कह दो बिना किसी भय के मेरे पास आओ और उसको तुम जो है लेकर आओ। तो अब अंगद और हनुमान जी सब लोग मिलके, भाई था तो राजा का भाई, लाएंगे तो राजसी उससे ही, ठाट बाट से, है ना, तो उनको लाए। अब जब उन्होंने वानर उन्हें आगे करके उनको रामचंद्र जी के पास लेकर गए, अब वो एक पल आंखें बिना झपकाए, भगवान का रूप इतना मनोहर, इतना सुंदर है कि आप एक बार, हम भी कोई भगवान की छवि अगर मन में ले लेते हैं, मन नहीं करता ना कि आंखें बंद करो, ऐसा लगता है कहीं समा गई है हमारे मन में। उन भगवान को देख के उस एकदम एक टक देख रहे हैं वो भगवान को, और उनका मन नहीं हो रहा है कि वो जो है आंखों को बंद करें। नैनों से आंसू बह रहे हैं, शरीर पुलकित हो गया है, एकदम कांप रहा है शरीर। तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, मैं दशानन यानी रावण का भाई हूँ और अपने कर्मों के वश मैंने राक्षस योनि में जो जन्म लिया है ना। तो आपकी दया की बातें, आपका शरणागत वत्सल प्रेम सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसे कह के वो प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु ने उनको उठाया, अपने गले से लगाया और जहाँ लक्ष्मण बैठे थे वहीं अपने साथ उन्हें आसन दिया, बैठे और उनसे पूछा, भाई राक्षस योनि में तुम जैसे धर्मात्मा का गुजारा हो कैसे रहा है? तुम्हारा मन इतना पवित्र और वो इतने बड़े राक्षस। तो उन्होंने कहा कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी तरीके से मैं भी वहाँ गुजारा कर रहा हूँ, है ना। और जब तक जिसका मन आपके चरणों में नहीं लगता उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो अब जो है वो प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, प्रभु के गुणों का गुणगान कर रहे हैं और अपने राक्षस योनि में होने के लिए बार बार अपने आप को धिक्कार भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर प्रभु ने कहा कि देखो, मेरा स्वभाव
काकभूषणी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। काकभूषणी एक छोटा कौवा है जो अमर है, और जहाँ जहाँ भगवान जन्म लेते हैं वो वहाँ वहाँ पहुँचते हैं, और भगवान की बड़ी श्रद्धा है, मतलब भगवान की बड़ी दया है, कहीं भी जा सकते हैं वो। और मतलब कौवे की योनि होने के बावजूद उन्हें सब ज्ञान है ना। तो उन पर भी प्रभु ने इतनी दया की है, उन्होंने कहा जो लोग सब चीज छोड़कर, सारी चीज, सारा मतलब भेदभाव छोड़कर मेरे पास आते हैं, वो मेरे ही होके रह जाते हैं। जिनके हृदय में प्रेम होता है वही लोग मुझको, प्रभु ने कहा, पसंद हैं। और तुम जैसे जो संत हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं। तो भगवान जी की ये सब बात सुनकर उनका मन बहुत भर आया। उनको लगा कि प्रभु ने मुझे इतना आदर किया है। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे मन में आपके दर्शन से पहले कहीं कोई लेश मात्र भी कोई इच्छा, कोई द्वेष, कोई कुछ रहा होगा, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद मेरे मन में किसी भी तरह की कोई इच्छा शेष नहीं है। मेरा मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सब चीज से मेरा मोह हट गया है। तब जो है ना, भगवान जी ने उनको लंकेश कह के पुकारा। लंकेश क्यों? क्यों? उन्होंने कहा कि लंका पर राज अब तुमने ही करना है। तो उन्होंने अपने वानर भालुओं, हनुमान जी वगैरह सबको बोला कि सागर का, क्योंकि समुद्र तो कुल गुरु है उनका, भगवान जी का कुल गुरु के आशीर्वाद से वहां से जल लाओ। और उन्होंने जल लाके विभीषण को राज तिलक कर दिया। जो लंका का राज्य रावण को मिलने के लिए उसको 10 बार अपने शीश चढ़ाने पड़े थे भगवान के चरणों में। शिव के चरणों में 10 बार शीश चढ़ाने से जो राज्य उनको मिला था, वो भगवान ने एक क्षण भी गवाए बिना, और बहुत सब कुछ चाहते हुए कि पता नहीं मैं कितनी छोटी सी चीज दे रहा हूँ, वो विभीषण को तुरंत सौंप दिया। ये प्रभु की माया है, ये प्रभु की कृपा है। वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमको ऐसे ही दे देते हैं जो, और कभी इस चीज का उनको ये भी नहीं होता है कि मैंने ये इतना बड़ा कुछ दे दिया, ये मुझे धन्यवाद भी करे। तो हम लोग सब प्रभु के द्वारा नचाए जाने वाली कठपुतलियां हैं, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। ये प्रसंग यही कहता है कि राक्षस योनि में होने के बावजूद भी जब विभीषण का कल्याण हो सकता है, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, है ना। तो प्रभु हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। धन, अन्न, जल, जो भी कुछ हमको देता है वो प्रभु ही देता है, हमारी ताकत नहीं है। तो इसी के साथ आज का हम ये प्रसंग यही समाप्त करेंगे, और कल आपको फिर हम अगले प्रसंग के साथ मिलेंगे।